Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम बीजेपी सरकार को बिल्कुल ही भूल जाएंगे। पढ़िए पूरी मैं आपको सबके सामने मीडिया के सामने बोल रही हूँ कि सीओ ने जो फर्जी इंक्वायरी की है और इन लोगों की इतनी मार लगवाई है। एक तो सीओ के लिए सीओ कौन है, भी क्या नाम है उनका, डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो सीओ है यहाँ पर बहुत दिनों से हैं। वो सुनते हैं कि उनके कोई रिलेशन में है प्रेमपाल के। ये बताया जा रहा है कि उसकी कोई रिश्तेदारी है प्रेमपाल की सीओ से। तो उसने इंक्वायरी ढंग के नहीं की और इन लोगों की जितनी बेइज्जती हो सकती थी, आप मोबाइल में देखो जो उनकी रिकॉर्डिंग है, उसमें आप देखिए कितनी अश्लील गालियां पुलिस वाले बक रहे हैं। मंत्री जी पहुंची थी समझाने, तो महिला ने समझाया कि देखो बुआ, अगर न्याय नहीं मिला तो हम बीजेपी सरकार को भूल जाएंगे। बस इसके बाद मंत्री जी ने फोन खड़का दिया और कप्तान साहब को ही हड़का दिया। ये पूरी मैं आपको सबके सामने मीडिया के सामने बोल रही हूँ कि सीओ ने जो फर्जी इंक्वायरी की है और इन लोगों की इतनी मार लगवाई है। एक तो सीओ के लिए सीओ कौन है, भी क्या नाम है उनका, डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो सीओ है यहाँ पर बहुत दिनों से हैं। वो सुनते हैं कि उनके कोई रिलेशन में है प्रेमपाल के। ये बताया जा रहा है कि उसकी कोई रिश्तेदारी है प्रेमपाल की सीओ से। तो उसने इंक्वायरी ढंग के नहीं की और इन लोगों की जितनी बेइज्जती हो सकती थी, आप मोबाइल में देखो जो उनकी रिकॉर्डिंग है, उसमें आप देखिए कितनी अश्लील गालियां पुलिस वाले बक रहे हैं। दरअसल ये मामला संभल जिले के चंदौसी का है। चंदौसी कोतवाली में 1.5 महीने पहले बीजेपी नेता प्रेमपाल जाटव ने पुलिस को सूचना देकर इलाके के रहने वाले 3 लोगों पर गोली मारकर घायल करने का आरोप लगाया था। आरोपों के आधार पर पुलिस ने 2 सगे भाइयों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस की जांच पड़ताल में आरोपियों के पास से एक तमंचा और डंडा भी बरामद हुआ। पर जिन्होंने डिप्टी सीएम से मामले की जांच कराई और जब मामले की जांच दोबारा हुई तो बीजेपी नेता के द्वारा खुद ही गोली चलाकर फंसवाने का फर्जी गोली कांड खुल गया और इसका पर्दाफाश हो गया। फर्जी गोली कांड के बाद परिजन नाराज हो गए। ऐसे में मंत्री गुलाबी देवी उनको मनाने पहुंची और उनके सामने ही उन्हें मिली बीजेपी को भूल जाने की धमकी। जैसे ही मामला बिगड़ा तो मंत्री जी ने फोन पर कप्तान को ले लिया। हाँ कप्तान साहब, 27 जुलाई के लिए एक व्यक्ति है राशन डीलर प्रेमपाल जाटव, उसका कोई जमीन का विवाद चल रहा था हमारे मौर्या लोगों से। प्रेमपाल का मौर्या लोगों से जमीन के ऊपर चल रहा था। उसने बता रहे हैं ये कि 10 लाख रुपए मांगे थे, इन्होंने मना कर दिया कि जो जमीन हमारी तय हुई है हम वो खरीदेंगे, हम इस तरीके से कोई पैसा वैसा नहीं देंगे। उसी बीच में उसने क्या किया कि अपने पैर में गोली लगवा, छर्रे लगवा लिए। हाँ जी हाँ, पैर में अपने छर्रे फिट करवा लिए, अच्छा कमर में करवा लिए। उसमें हमारे पुलिस वालों ने कोई जांच नहीं की ढंग से और इन लोगों को पकड़ के ले गए। हाँ, जेल भेज दिया और जेल भेज देते तब भी ठीक था। इनको इतना मार लगाई है कि अभी तक इलाज चल रहा है नौजवान लड़कों का, इतनी इस तरह से मार लगाई है। अब स्थिति यह है कि इनका जो मुकदमा था वो तो फर्जी सिद्ध हो गया। तो सब चाहते हैं, कम से कम यहाँ 1-1.5 हजार की भीड़ है, मैं आई हुई हूँ यहाँ पर, तो यहाँ ये सब लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये इंक्वायरी की कि ये मामला सही है और सही निकला नहीं, एक तो यहाँ के सीओ को हटाया जाए। यहाँ मीडिया पढ़िए पूरी मैं आपको सबके सामने मीडिया के सामने बोल रही हूँ कि सीओ ने जो फर्जी इंक्वायरी की है और इन लोगों की इतनी मार लगवाई है। एक तो सीओ के लिए सीओ कौन है, भी क्या नाम है उनका, डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो सीओ है यहाँ पर बहुत दिनों से हैं। वो सुनते हैं कि उनके कोई रिलेशन में है प्रेमपाल के। ये बताया जा रहा है कि उसकी कोई रिश्तेदारी है प्रेमपाल की सीओ से। तो उसने इंक्वायरी ढंग के नहीं की और इन लोगों की जितनी बेइज्जती हो सकती थी, आप मोबाइल में देखो जो उनकी रिकॉर्डिंग है, उसमें आप देखिए कितनी अश्लील गालियां पुलिस वाले बक रहे हैं। चौकी इंचार्ज है यहाँ, क्या नाम है, राम कुमार। एक तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, राम कुमार चौकी इंचार्ज के खिलाफ, और एक मामला जो एक सीओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इनके ऊपर जो तमंचा रखा गया है वो फर्जी तमंचा रखा गया है, वो कहाँ से आ गया? बेचारे घर में इनके पैर में रॉड पड़ी हुई है।
घर में सो रहे थे, घर में से पकड़ा है इनके लिए, तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। अब ये सभी लोग इतने अच्छे हैं, मेहनतकश लोग हैं, अब सारा आरोप लगता है बीजेपी की सरकार पर। तो आप खुद में समझदार हैं कि यहाँ इतने लोगों के बीच में मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे जो व्यक्ति इतना इस तरह के छल प्रपंच से फंसाता है, एक तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो कि जिसने फर्जी मुकदमे लगवाए हैं, और जिन अधिकारियों ने हाँ जी 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 हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जी, एक तो सीओ को हटाया जाए और एक चौकी इंचार्ज को हटाया जाए यहाँ से तत्काल। हाँ, ये अब आप हटवाइए और उसके बाद में फिर जांच करिए, जिससे कि इन लोगों को न्याय मिल सके। बहुत रोष है हमारी सरकार के प्रति, बहुत रोष है, जो गलत चीज है बिल्कुल। कार्रवाई भी होने के साथ। हाँ ठीक है, 1 मिनट जरा जो लड़का पिटा है मैं उसी से बात करा रही हूँ आपकी। फिलहाल मंत्री जी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट यूपी तक।